जादुई किताब और चिरंजीवी। एक गांव में महर्षि नाम के गुरुजी रहते थे। वो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। गुरु महर्षि बहुत ही विद्वान गुरु थे। सभी बच्चे उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गुरु महर्षि से मिलने एक आदमी आता है। बोलो बच्चे, क्या बात है? गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम विपुल है। मैं तो आपके गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाने ले आया हूँ। अच्छा, ठीक है। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वो तो घर पर है। आज तो सिर्फ मैं बात करने आया हूँ। अगर आप कहेंगे तो कल उसे भी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, कल तुम अपने बच्चे को लेकर आओ। अगले दिन विपुल अपने बच्चे को लेकर महर्षि के पास आता है। देखिए गुरुजी, ये मेरा बेटा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैं क्यों बताऊं आपको अपना नाम? मुझे नहीं बताना। आपका बेटा तो बहुत ही बदतमीज है। गुरु से कैसे बात करना है ये भी नहीं पता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बेटा, अच्छे से नाम बताओ। ये तुम्हारे गुरुजी हैं। मुझे नहीं बताना, मैं नहीं बताऊंगा। बच्चा बहुत बिगड़ेल है, इसे समझाना होगा, अच्छे से पाठ पढ़ाना होगा। एक काम कीजिए, इसे मेरे पास छोड़कर जाइए, मैं इसे पढ़ाऊंगा। क्या सच में गुरुजी? इसका मतलब आप इसे अपने गुरुकुल में दाखिला दे रहे हैं? हाँ, अब आप जा सकते हैं। विपुल अपने बेटे को गुरुजी के पास छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो बच्चा गुरु के साथ बहुत बदतमीजी करता है और बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। कोई भी दंड देने वाला? आप होते कौन है मुझे दंड देने वाला? महर्षि को ये बात सुन गुस्सा आ जाता है और वो एक डंडा उसे मारते हैं। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और एक पत्थर उठाकर गुरुजी की ओर फेंकता है। तुम जैसे बदतमीज बच्चों को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। कल ही तुम्हारे पिताजी को बुलाकर तुम्हें वापस भेजता हूँ। मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। अगले ही दिन उस बच्चे के पिता विपुल को बुलाया जाता है। ले जाइए अपने बेटे को, इसे जरा भी तमीज नहीं है। ये बहुत ही बदतमीज है। इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। ये सुन विपुल बहुत गुस्से में आ जाता है और गुरु महर्षि से कहता है, आपको क्या लगता है आप बहुत बड़े गुरु हैं और आप मेरे बेटे को नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा बेटा मूर्ख ही रह जाएगा? मैं अपने बेटे को आपसे भी अच्छे गुरु के पास ले जाऊंगा जो इसे अच्छी शिक्षा देगा। ठीक है, आप ले जाइए अपने बच्चे को जिसके पास भी ले जाना है। बहस इतना बढ़ जाता है कि सभी छात्र और आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। देख लीजिएगा, मैं इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहूंगा। आप इंतजार कीजिए। इतना कहकर विपुल अपने बच्चे को साथ लेकर चला जाता है। अगले ही दिन गुरुजी की कुटिया के बाहर बहुत भीड़ जुट जाती है, क्योंकि गुरुजी कुटिया में मृत पाए जाते हैं। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं और सबसे पहले सभी का शक विपुल पर ही जाता है, क्योंकि उसने ही कल गुरुजी को धमकाया था। इसी सिलसिले में चिरंजीवी को बुलाया जाता है। चिरंजीवी वहाँ आकर पूरी घटना के बारे में पूछताछ करता है। अच्छा, तो आप लोगों को विपुल पर शक है? हाँ हाँ, वही कल धमकी देकर गया था। जरूर उसने ही कुछ किया होगा। सभी लोगों की बात सुन चिरंजीवी विपुल के पास जाता है। क्या आपका ही नाम विपुल है? जी, मेरा ही नाम विपुल है। कहिए, क्या बात है? हाँ, तो बताइए, आपने क्यों मारा गुरु महर्षि को? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आखिर क्यों मारूंगा गुरुजी को? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर पहले ही मेरी पड़ोसी ने मुझे बताया। लोगों ने बताया है तुम्हारी लड़ाई उनसे हुई थी और तुमने ही उनको धमकी दी थी बदला लेने की। अरे नहीं, वो तो मैंने गुस्से से कह दिया था, मगर मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि मैं उन्हें जान से मार दूं। कृपया आप मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर जैसे ही कोई सबूत मिलेगा मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर चिरंजीवी वहाँ से निकल जाता है और गुरुजी की कुटिया में आता है। गुरु महर्षि के कुटिया में आकर चिरंजीवी कुटिया की छानबीन करता है। छानबीन करते वक्त चिरंजीवी को कुटिया में हर कोने पर एक लकड़ी का डंडा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत था। यहाँ तो हर कोने पर एक एक मजबूत डंडा रखा हुआ है। इसका क्या नाम है? गुरुजी के साथ काम करने वाले आदमी संजीत से चिरंजीवी बात करता है। ये बताओ, कुटिया के सभी कोने पर
एक एक लकड़ी का डंडा क्यों रखा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई खास वजह से नहीं है, बस जानवरों से बचने के लिए उन्होंने डंडे कुटिया के अंदर रखा हुआ था। कई जानवर कुटिया के अंदर घुस जाते थे, इसीलिए। तो ऐसी बात है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल वापस आऊंगा। जब चिरंजीवी वहाँ से निकलते रहता है तभी चिरंजीवी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि जंगल से लकड़ियाँ काटकर वापस आ रहा था और उसके पास भी ढेर सारे मोटे मोटे डंडे थे। उसे देख चिरंजीवी वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन चिरंजीवी वापस गुरु महर्षि के गुरुकुल आता है और कई लोगों से पूछताछ करता है। एक पहलवान चिरंजीवी को उसी गुरुकुल में दिखता है और वो एक डंडे से करतब सिखा रहा था और एक ही बार में उसे तोड़ देता है। वाह, क्या बात है! आप तो बहुत ताकतवर दिखते हैं। जिस तरह आपने डंडे को तोड़ दिया, इसी तरह आपकी किसी से दुश्मनी होती तो उसका भी गर्दन तोड़ देते। ये सुन पहलवान जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, जरूर, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे मुझे ये कहना पड़ जाए। वैसे मैं यहाँ बच्चों को कुश्ती सिखाता हूँ। वैसे ये बताइए, आपका रिश्ता गुरुजी से कैसा था? हाँ, सही ही था, मगर इधर कुछ कुछ बातों पर उनसे भी बहस हो जाया करता था। वैसे वो थे बहुत अच्छे, मगर थोड़ी जिद्दी थे। चिरंजीवी को उस पर थोड़ा शक होता है, मगर सबूत न होने की वजह से चिरंजीवी उसे कुछ भी नहीं कहता है। जब चिरंजीवी लौट रहा था तभी उसे वापस से वही आदमी दिखता है जो कि कल दिखा था। आज भी वो लकड़ियां लेकर आगे जा रहा था। चिरंजीवी भी उसके पीछे जाने लगा। वो आदमी एक तालाब के पास आकर रुकता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ विपुल आता है। विपुल उस आदमी से बहुत देर तक बातें करता है। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, पता लगाना होगा। अगले दिन चिरंजीवी जब महर्षि गुरु की कुटिया में बैठा था तभी चिरंजीवी की नजर कुटिया में पड़े एक बहुत ही छोटे पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर बहुत ही ध्यान से एक और रखा था। चिरंजीवी उस पत्थर को उठाता है और तभी वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक किताब निकलती है। ये देख चिरंजीवी हैरान रह जाता है। तभी उस किताब से आवाज आती है, मैं एक जादुई किताब हूँ। सालों की तपस्या के बाद मैं गुरु महर्षि को मिला था, इसीलिए मेरा रखवाली करने के लिए वो अपनी कुटिया में ढेर सारे डंडे रखते थे। अगर कोई भी मुझे चुराने की कोशिश करता तो उसे मार सके और मुझे बचा सके। अच्छा, ऐसी बात है, मगर ये बताओ, आखिर उनकी हत्या की किसने? अंतिम पन्ना खोलो और देखो, तुम्हें खूनी के बारे में पता लग जाएगा। चिरंजीवी अंतिम पन्ना खोलता है और उस पन्ने पर भी लिखा था, सर पर पगड़ी, पैरों में जूता, कंधे पर जिसके बंधा रहता है लकड़ी, वही है जिसने मारा है मेरे गुरु को। ये देख चिरंजीवी सोच में पड़ जाता है और कुटिया से बाहर आता है। तभी उसकी नजर वापस से उसी आदमी पर पड़ती है जिसने ढेर सारी लकड़ियां ले रखी थी। पैरों में उसने जूता पहन रखा था और सर पर उसके पगड़ी थे। अच्छा, तो यही है वो जिसने गुरुजी का हत्या की है। वापस से चिरंजीवी उसका पीछा करता है। वो आदमी विपुल से मिलता है। गुस्से गुस्से में तो मैंने उन्हें मार दिया, मगर अब तो फंस गया। चिरंजीवी हर रोज वहीं भटकता रहता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम पकड़े ही गए हो। चिरंजीवी को देख दोनों डर जाते हैं और दोनों को सभी के सामने लेकर आता है। बताओ, तुमने क्यों मारा गुरुजी को और तुम विपुल को कैसे जानते हो? दरअसल विपुल मेरा रिश्तेदार है और इसने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब विपुल ने बेइज्जती वाली बात बताई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने फैसला ले लिया कि मैं उन्हें मारकर ही बेइज्जती का बदला लूंगा। वाह, इतनी छोटी बात के लिए तुमने एक आदमी की जान ले ली। अब चलो पूरी जिंदगी कारावास में बिताना। इसी तरह चिरंजीवी महर्षि गुरु के हत्यारे का पता लगा लेता है।